प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संज्ञाएं 51 से लेकर। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अब दूध लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपने ईश्वर कहते हो, यदि भी तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरे आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदिया ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 दिन पहले आप सबों के साथ में कहा था कि प्रभु अपने पिता ईश्वर के पास से आया हुआ बयान से क्रोधित होकर यहूदी लोग उन्हें अरेस्ट कराना चाहते थे और बाद में प्राण दंड देने का एक मुख्य कारण भी यह बना था। आज के सुसमाचार भी उसी के अनुसार ही है। पहले कहते हैं कि यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर फरीसी और शास्त्री और उसके ऊपर उनके विरोधी लोग उनसे क्रोधित हो गए। ना सिर्फ क्रोधित हो गए, और वो बोलने लगे कि इसे अब दूध लगा है, क्योंकि ऐसा ना हुआ है कि कोई अभी तक नहीं मरा हो। इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है, उनकी भी मृत्यु हो गई है, सभी नबियों की मृत्यु हो गई है, तो ऐसा कोई नहीं हुआ जो अभी तक जिंदा हो, जिनकी मृत्यु नहीं हुई हो। तो वे उस पर ना सिर्फ विश्वास नहीं किए, लेकिन ऐसे बोलने लगे कि उस पर अब दूध है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं इब्राहिम के पहले भी विद्यमान हूं। सुसमाचार के अंत में हमने सुना तो यहूदियों ने कहा, तुम्हारा उम्र तो 50 तक नहीं हुआ है, और इस पर वो नाराज होकर उसे मार डालना चाहते हैं। उसका मुख्य कारण भी यही है कि यह व्यक्ति या प्रभु की शिक्षा उनके समझ में तो नहीं आ रहा। वो बारंबार यही बात को कह रहे हैं, वो ईश्वर से आया है, और ये कहते हैं कि मेरी शिक्षा सुनने वाले नहीं मरेंगे, और मैं इब्राहिम के पहले से ही विद्यमान हूं। तो ऐसे तमाम चीजों को सुनकर उनके विरोधी लोग जो उनको मानना नहीं चाहते थे, वो यही कंक्लूजन में पहुंचता, ये व्यक्ति पर अब दूध लगा है या ये उसकी बुद्धि मारी गई है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना। विडंबना देखिए, जो शैतान का राज्य का पतन के लिए इस दुनिया में आए थे, उसी पर अब दूध लगने की बात की जा रही है। किसी का पल्ले नहीं पड़ रहा है प्रभु की तमाम बातें, फिर भी प्रभु जरा भी अपने टीचिंग्स बदलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। अगर नहीं समझ आए नहीं समझ आए, लेकिन वह अपनी शिक्षा को बदलने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। उस मूड में हमें वे दिखाई नहीं देते हैं।
प्यारे भाई और बहनों, मैं एक चीज अब आप सबों से कहना चाहूंगा। हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें हमारे समझ में नहीं आता है। जुनून के साथ में वो किसी चीज पर लगे रहते हैं और उनका ये जुनून अक्सर गलत फहमियों की शुरुआत करता है। वो इस तरह अपने काम में या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, जुनून दिखता है और जुनून दिखने के कारण वो अन्य लोगों के समान शायद कभी कभी नहीं दिख पाते हैं। ठीक जैसे आज के सुसमाचार में हम प्रभु को देखते हैं। प्रभु अपनी शिक्षा पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ विश्वास करता था और इसलिए उनके बहुत सारे अविश्वासी लोग भी उनके साथ हुआ करते थे। उसके बावजूद भी वह अपनी शिक्षा जरा भी नहीं बदलते हैं। आपको नहीं समझ आए, ठीक है, तो भी मैं मेरी शिक्षा को नहीं बदलने वाला। ठीक ऐसे ही काफी लोग हमारे बीच में होते हैं, उनकी शिक्षा हमें ना समझ आता है, उनके जुनून हमारे समझ में नहीं पड़ता है, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से हमें समर्पित दिखता है। अनेक समय जो प्रभु के शिष्य जो कट्टर रूप से उनके विश्वास में आगे बढ़े जाते थे या साक्ष्य दिया करते थे, उन्हें भी हम उनकी श्रेणी में देखा जा सकता है। उनका जुनून इतना था कि दूसरे लोगों को यह बात नहीं समझ आ रही थी। इसके बावजूद भी वे अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार ही होता है जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित है। भले किसी भी क्षेत्र में अगर हम ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जो अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित है, सामने वाला क्या सोच रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे बारे में लोग क्या कहते उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी के साथ 100% समर्पित होते हैं। प्रभु की शिक्षा भी आज के सुसमाचार में ठीक इसी प्रकार हमें दिखाई पड़ता है। 100% प्रभु समर्पित है और 100% वो कन्विंस्ड है और इसलिए वो बदलाव नहीं करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में कुछ भी चीज हमें हासिल करना, इस प्रकार का समर्पण, 100% समर्पण की जरूरत है। जुनून बन जाना चाहिए। कोई भी चीज अगर अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, प्रभु के विषय में भी हम इस बात को जोड़कर देख सकते हैं। हमारे धार्मिक जीवन में भी इस बात से जुड़कर हम देख सकते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में भी अगर हम कुछ चीज को हासिल करना हो, वो हमारे लिए जुनून बन जाना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कहता है और दूसरे वाला मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें कोई डिफरेंस नहीं लाना चाहिए। जो जुनून प्रभु में था, वो जुनून हम में भी हो हमारे लक्ष्य के प्रति, मेरी प्रार्थना है। अगर युवा युवतियां मेरी वचनों को सुन रहे हैं, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी इस प्रकार का लक्ष्य के प्रति आपका जुनून बन जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।